हेलो फ्रेंड्स। फरवरी का महीना शुरू हो गया है और ये बिल्कुल सही टाइम है मोगरा के पौधे पर काम करने का। अगर आपके पास मोगरा का पौधा है तो आप उसकी रीपॉटिंग ज़रूर कर लीजिए। अगर आप रीपॉटिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप उसकी मिट्टी में खाद दे दीजिए। अगर आपके पौधे में रूट बॉन्डिंग नहीं हो रही है, रूट बॉन्डिंग यानी रूट बहुत ज़्यादा नहीं बनी है, जड़ें इतनी ज़्यादा नहीं है कि बाहर से दिखाई दे रही हैं, तो आप सिर्फ खाद दे सकते हैं। इसके साथ ही इसकी जो ख़राब ब्रांचेस है उसको भी आप काट दीजिए। इसकी स्टेम प्रूनिंग भी आपको इस समय फरवरी के महीने में कर लेना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपने इसके रूट का ट्रीटमेंट नहीं किया है तो इसके ऊपर मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था। एक बार रूट ट्रीटमेंट भी अपने मोगरा के पौधे का आप ज़रूर कर लीजिए। अगर आपके मोगरा के पौधे में रूट बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो आपको अपने पौधे में कौन सा खाद देना है, इसमें आपको क्या करना है, किस तरीके से इसकी रिपोर्टिंग करनी है, आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये जो मेरा पौधा है इसके अंदर रूट बॉन्डिंग हो गई है, इसमें काफ़ी सारी जो जड़ें हैं वो ऊपर से दिखाई दे रही हैं। तो ये पूरा का पूरा पौधा मैं बाहर निकाल कर पहले मैं इसकी रूट प्रूनिंग करूँगी। रूट प्रूनिंग यानी कि जितनी भी इसकी बहुत ज़्यादा जड़ें फैल गई हैं पॉट के अंदर, एक्स्ट्रा हैं, उनको हम काट करके निकाल देते हैं। तो उसे हम रूट प्रूनिंग कहते हैं। अगर पौधे में रूट बॉन्डिंग रहती है तो जो भी खाद हम ऊपर से इसको देंगे ये पूरी तरीके से काम नहीं करेगा और आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग आपके मोगरा के पौधे में नहीं मिलेगी। मोगरा के अलावा हिबिस्कस और गुलाब के पौधे की रूट प्रूनिंग भी आप कर सकते हैं। फरवरी के महीने में न बहुत ज़्यादा ठंड होती है और न ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये काफ़ी अच्छा टाइम होता है रूट प्रूनिंग करने का। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसकी रूट कितनी ज़्यादा फैली हुई है। अगर आपके पौधे में भी ऐसी कंडीशन बनी हुई है तो लगभग 60% हिस्से को आपको काट करके निकाल देना है। सिर्फ वो रूट बॉल आपको रखना है ऊपर के हिस्से में, जितनी भी रूट्स है जो कि जो मेन स्टेम है, जो मेन ब्रांच है, उससे जुड़ी हुई है। अगर आप अपने पौधे की रूट प्रूनिंग नहीं करना चाहते हैं, रूट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने पौधे को सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट करने के लिए आपको जो पॉटिंग मिक्स लेनी है वही पॉटिंग मिक्स लेनी है जो इस पौधे को रिपोर्ट करने के लिए मैं लूँगी प्रूनिंग के बाद। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई ऐसा पौधा है जिसको आप रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, आप गमला भी नहीं बदलना चाहते हैं, सिर्फ उसकी जो मिट्टी है उसी में खाद देना है आपको, तो ऐसे पौधे की भी मिट्टी की आप साफ़ सफाई कर लीजिए और उसके बाद आप 1 चम्मच हल्दी पाउडर पानी में घोल करके उसकी मिट्टी में डाल दीजिए। इससे पहले आप मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए हल्दी का पानी डालने से पहले। और जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए, 4-5 दिन उसको आप अच्छे से सूखने दीजिए। इसको हम कहते हैं रूट ट्रीटमेंट, जड़ का इलाज। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि लंबे टाइम तक जब पौधा ऐसे ही पड़ा रहता है तो उसके अंदर काफ़ी सारे फंगस और बैक्टीरिया पनप जाते हैं जो कि रूट ट्रीटमेंट से आपके पौधे की जड़ों से ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि एक बार आपने पौधे को खाद देना शुरू किया तो आगे जाकर वो चीज़ें आपके पौधे को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसीलिए आप अपने पौधे का रूट ट्रीटमेंट ज़रूर कर लें। रूट ट्रीटमेंट करने के बाद आप सबसे पहले तो अपने पौधे की मिट्टी में कोई कंपोस्ट ज़रूर दें। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है या फिर गोबर की खाद है तो आप गोबर की खाद 200 से 300 ग्राम अपने मोगरा के पौधे को दे सकते हैं। जो भी कंपोस्ट आप मोगरा के पौधे की मिट्टी में देंगे आप उसमें 1 से 2 चम्मच चाय की पत्ती भी ज़रूर मिला लीजिए। इससे मोगरा के पौधे की जो मिट्टी है इसकी फर्टिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी और आपका पौधा और तेज़ी से ग्रोथ करना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आप, हमारा जो रूट बॉल है वो तैयार हो चुका है। 60% हिस्से को मैंने काट करके निकाल दिया है। सिर्फ 40% जो रूट बॉल है वही बचा हुआ है, इसी को हम रिपोर्ट करेंगे। इससे पहले हम इसकी पॉटिंग मिक्स तैयार कर लेते हैं। तो पॉटिंग मिक्स में आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो मेरा पुराना गमला था उसी गमले में मैं इस प्लांट को फिर से रिपोर्ट कर दूंगी। तो चलिए हम पॉटिंग मिक्स इसकी बना लेते हैं। पॉटिंग मिक्स में जो चीज़ें मैंने ली है इसमें मैंने लिया है आधा कंपोस्ट। कंपोस्ट आप कोई भी ले सकते हैं। आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, या फिर आपके पास गोबर की खाद है, गोबर की अच्छे से सूखी हुई पुरानी खाद का ही आप इस्तेमाल करें। नहीं तो आप सिर्फ वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का गोबर की खाद नहीं है। क्योंकि हमेशा गोबर की खाद को आप अच्छे से सुखाकर ही इस्तेमाल करें, और गोबर की खाद अगर 2-3 साल पुरानी है तो उसका असर हमारे पौधे के ऊपर ज़्यादा अच्छा होता है।
इसके अलावा जो आधी चीज़ें हैं, आधी चीज़ों में मैंने 3 चीज़ें ली हैं, जिसमें मैंने लिया है 30% अच्छे से सूखी हुई मिट्टी, 10% लिया है मैंने कोकोपीट और 10% लिया है मैंने धान का छिलका। ये 2 चीज़ें कोकोपीट और धान का छिलका का इस्तेमाल यहाँ पर इसलिए किया जा रहा है ताकि मिट्टी की ड्रेनेज अच्छी रहे। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, कोकोपीट और धान का छिलका, तो आप थोड़ी सी मात्रा में रेत भी मिला सकते हैं, लेकिन जो मोटे दाने वाली रेत है आप उसी को लें। पतले दाने वाली जो रेत होती है जो कि बिल्डिंग को बनाने में इस्तेमाल की जाती है, उसको आप कभी भी पॉटिंग मिक्स में ना मिलाएं। यहाँ मैंने ले लिया है 1 चम्मच हल्दी पाउडर और इसके साथ मैंने 2 मुट्ठी नीम की खली भी इसमें मिलाया है। तो ये पॉटिंग मिक्स हमारा रेडी हो चुका है और सबसे पहले मैं बेस में एक लेयर बना लूँगी। इसके बाद मैं पौधे की जो पोजीशन है उसको चेक कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये बेस बनाने के बाद पौधा अभी रीपॉट करने के लिए तैयार है। तो अभी टाइम है पौधे को गमले में लगाने का। ये जो पोजीशन है वो परफेक्ट पोजीशन है, ताकि हमें ऊपर भी थोड़ी सी जगह मिल जाए। बाद में अगर हम कोई कंपोस्ट वगैरह डालें इसके अंदर तो उसे डालने की जगह भी मिल जाए। इसके बाद जितना भी पॉटिंग मिक्स है वो सारा का सारा पॉटिंग मिक्स हम इसके अंदर भर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर पॉटिंग मिक्स को बनाने के लिए आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है, जैसे कि धान का छिलका, कोकोपीट, तो रेत मिलने पर आप मोटे वाले रेत का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास रेत भी नहीं है तो आप सिर्फ कंपोस्ट की मात्रा को ज़रूर बढ़ा दीजिए। अगर हमने 50% कंपोस्ट लिया था और 50% हमने बाकी चीज़ें ली थी, तो जो चीज़ आपके पास नहीं है उसका जो हिस्सा है वो उतना आपको कंपोस्ट का बढ़ाते चले जाना है। कंपोस्ट जितनी अच्छी मात्रा में आपके पौधे की मिट्टी में रहेगा तो आपके पौधे की ड्रेनेज तो अच्छी रहेगी, साथ में इसकी जो मिट्टी है वो हल्की रहेगी। बहुत ज़्यादा मात्रा में आप रेत ना मिलाएं, उसकी जगह पर अगर आप कंपोस्ट मिला लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है पौधे के लिए। इससे मिट्टी हल्की रहती है और जो जड़ है वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ करती है। तो जितना अच्छा न्यूट्रिशन आपके प्लांट को मिलेगा, जड़ उतनी ही अच्छी ग्रोथ करेगी और आपके पौधे में आगे जाकर उतनी ही बढ़िया फ्लावरिंग देखने के लिए आपको मिलेगी। नीम की खली ना होने पर आप नीम की पत्तियों को सुखाकर भी इसकी पॉटिंग मिक्स में डाल सकते हैं। अगर आपके पास नीम की पत्तियां भी नहीं है तो आप हल्दी पाउडर आपकी पॉटिंग मिक्स में ज़रूर मिलाएं। ये एक बहुत ज़रूरी काम है। हल्दी पाउडर मिलाने से काफ़ी सारे फंगस और बैक्टीरिया हमारे प्लांट की मिट्टी से ख़त्म हो जाते हैं और ये सबसे ईजी सोल्यूशन है। हमारे घर में आसानी से हल्दी पाउडर मिल जाता है। इसके बाद आप इसके अंदर पानी डालेंगे और पानी आपको उतना डालना है जितना कि छेद से पानी नीचे निकलने ना लग जाए, यानी कि मिट्टी अच्छी से गीली होनी ज़रूरी है। नीचे तक आपके पौधे की मिट्टी गीली होनी चाहिए। इसके बाद आप पौधे को एक शेड वाली जगह पे रखेंगे। तकरीबन 4 से 5 दिन आप इसको शेड में ही रखें, क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर काफ़ी सारा काम किया है। इसकी जड़ों को काफ़ी सारा हमने काट दिया है। जड़ों को काटने से इसके ऊपर जो पहुंचने वाला पानी है, जो कि इसकी पत्तियों को मिल रहा था, इसके तनों को मिल रहा था, वो पानी का सप्लाई एकदम से ब्लॉक होता है। क्योंकि हमने रूट काटा है तो रूट काम करने में थोड़ा सा टाइम लेगा। धीरे धीरे जो इसकी जड़ें हैं वो अपना काम शुरू करेंगे और पानी को मिट्टी से सोखना शुरू करेंगी। तो तब तक आपको इसको शेड वाली जगह पे ही रखना है। उसके बाद 4-5 दिन बाद जब पौधे का निकल जाए तो आप इसे तेज़ धूप वाली जगह पे रख दें। इससे आपका पौधा तेज़ी से ग्रोथ करेगा। फ्रेंड्स, ये जो मिट्टी बच गई है आप इसको अच्छे से धूप में सुखा लीजिए और धूप में अच्छे से सुखाने के बाद आप इसका इस्तेमाल दूसरे पौधे की रिपोर्टिंग के लिए कर सकते हैं। आगे इस वीडियो का अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरीके की फ्लावरिंग अपने मोगरा के पौधे पर चाहिए तो आप अभी से ये सारे काम मोगरा के पौधे पर कर लीजिए। तो मार्च आने तक आपका मोगरा का जो पौधा है वो फूलों से भर जाएगा। वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।